अमेठी को लेकर फंसी कांग्रेस, आपस में लड़े कांग्रेसी, रॉबर्ट वाड्रा ने बिगाड़ा खेल, स्मृति ईरानी का हमला। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हमारे खास शो में उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या चल रहा है आजकल यूपी के राजनीतिक मैदान में। लोकसभा चुनाव के लिए 2 फेज के लिए वोटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही केरल के वायनाड सीट पर भी चुनाव खत्म हो गया। वहीं अब अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी कौन होगा, कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल बन गया है। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 2 फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 7 मई को तीसरे फेज की वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों अमेठी और रायबरेली में 5वें फेज में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी लगातार तीसरी बार यूपी की अमेठी लोकसभा से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन के बाद स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा। अमेठी से मैदान में राहुल गांधी होंगे या प्रियंका गांधी, मुझे इसकी परवाह नहीं है, जो आएगा वो हारेगा। अमेठी में फिर से बीजेपी की जीत होगी और अमेठी मोदी का परिवार बनेगा। राहुल गांधी 15 साल यहाँ से सांसद रहे, 15 साल वो अमेठी से गायब रहे। मैं 5 साल से अमेठी की सांसद हूँ, मैंने 5 साल यहाँ काम किया है। इनमें से 2 साल तो कोरोना महामारी के थे। बता दें कि स्मृति ईरानी अमेठी के रण को जीतने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। उन्होंने जहां रविवार 28 अप्रैल की शुरुआत राम मंदिर में रामलला के दर्शन से की, तो वहीं अमेठी के कई मंदिरों में दर्शन पूजन भी किया। स्मृति ईरानी ताबड़तोड़ प्रचार के साथ कांग्रेस पर हमलावर भी रही है और अमेठी के किए कामकाज का हिसाब भी गिनवा रही है। वहीं आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस का गढ़ माने जाते हैं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। केरल की वायनाड सीट से जीतकर वो संसद पहुंचे थे। राहुल इस बार भी वायनाड से प्रत्याशी हैं। उनकी सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस बार भी राहुल गांधी अमेठी से भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी के डेब्यू करने की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन तमाम अटकलों के बीच कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। गठबंधन की शर्तों के तहत पार्टी को 17 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट पर सस्पेंस बरकरार है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था। अमेठी में इस बार स्मृति के सामने कांग्रेस के टिकट पर राहुल गांधी मैदान में होंगे या कोई और नया चेहरा, इसको लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मायावती ने उतारा उम्मीदवार, किसका खेल होगा बेकार। मायावती की अगुवाई वाली बसपा ने अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रवि प्रकाश 2022 के यूपी चुनाव में अयोध्या सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। रवि प्रकाश को तब करारी मात मिली थी। बसपा ने अब उन्हें अमेठी से टिकट दिया है। तो इसके पीछे क्या है, ये सवाल भी उठ रहा है कि बसपा के रवि बीजेपी की स्मृति ईरानी या कांग्रेस उम्मीदवार किसका खेल बिगाड़ेंगे। अमेठी में बसपा के दाव ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों को ही उलझा दिया है। इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक मुश्त ओबीसी वोट की उम्मीद पाले हुए हैं। अमेठी सीट से अब बसपा ने ओबीसी समाज से ही उम्मीदवार देकर इंडिया ब्लॉक को उलझा दिया है। ऐसा भी नहीं है कि बसपा का ये दाव इंडिया ब्लॉक के खिलाफ और एनडीए के लिए अनुकूल कहा जा सकता है। वहीं अमेठी में 2014 और 2019 के वोटिंग पैटर्न पर नजर डाले तो नुकसान दोनों ही गठबंधन को हो सकता है और चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में थे, तो वहीं बीजेपी ने स्मृति ईरानी को, आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास और बसपा ने धर्मेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया था। राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले। स्मृति ईरानी 3,07,000
48 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। बसपा के धर्मेंद्र प्रताप 57,716 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थे। वहीं साल 2019 के चुनाव में बसपा सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। बसपा और सपा गठबंधन ने अमेठी में राहुल के समर्थन में ऐलान किया था। राहुल गांधी को मैदान में उतारा। राहुल गांधी को तब 4,13,394 वोट मिले थे। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे। राहुल की हार को लेकर कहा यह भी गया कि बसपा का उम्मीदवार नहीं होने की वजह से दलित मतदाता बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए और कांग्रेस को गांधी परिवार के गढ़ में ही हार मिल गई। वहीं अब इस बार बसपा ने उम्मीदवार दे दिया है और वो भी ओबीसी से। पिछले कुछ चुनाव में ओबीसी वर्ग से बीजेपी को अधिक समर्थन मिल रहा है। देखा जाए तो पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करीब 70% ओबीसी वोट मिले थे। कुर्मी और कोरी वर्ग के 80% वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। ऐसे में बसपा का इसी ओबीसी कोरी वर्ग से उम्मीदवार उतारना स्मृति ईरानी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। मायावती की रणनीति, किसकी किस्मत खोलेगी अमेठी? रवि प्रकाश मौर्य 2022 के यूपी चुनाव में बसपा के टिकट पर अयोध्या सीट से उम्मीदवार थे। रवि को तब हार मिली थी। रवि अयोध्या के मूल निवासी हैं, लंबे समय से सियासत में सक्रिय है, एक्टिव है। रवि कोयरी समाज से आते हैं और अमेठी में कोयरी समाज के मतदाताओं की तादाद करीब 1.5 लाख है। अमेठी लोकसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे अधिक 34% ओबीसी वर्ग की भागीदारी है। मुस्लिम 20, दलित 26, ब्राह्मण 8 और ठाकुर करीब 12% है। कांग्रेस कार्यालय की रंगाई पुताई, कुछ दिन में साफ होगी तस्वीर। वहीं इसी बीच कांग्रेस की तरफ से कुछ संकेत आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए पावर सेंटर रहे अमेठी के कांग्रेस कार्यालय की रंगाई पुताई चल रही है। वहां राहुल बिन अमेठी सुन के पोस्टर दिखने को लगे हैं। नेताओं का जमघट भी दिखने लगा है, क्योंकि खबर है कि जल्द ही राहुल गांधी अमेठी कैंप करने वाले हैं और वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। खुद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी पर जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा उसका फैसला सीईसी में होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर 1-2 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा। इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल बीते दिनों उत्तराखंड के ऋषिकेश में रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस सवाल पर वाड्रा ने कहा कि पूरे देश से आवाज आ रही है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूं। अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। वहां के लोग चाहते हैं कि मैं उनके बीच रहूं। वहीं इससे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता ही राहुल गांधी को नहीं चाहते हैं? पोस्टरों में लिखा गया था कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। निवेदक के रूप में अमेठी की जनता लिखा हुआ था। गौरीगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाए गए थे। रॉबर्ट वाड्रा खुद भी यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अमेठी की जनता चाहती है कि वो वहां से चुनाव लड़े और लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करें। सोशल मीडिया पर सक्रिय रॉबर्ट वाड्रा अक्सर जयंती पुण्यतिथि वाले पोस्टर अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट करते हैं। वाड्रा के मुताबिक अमेठी की जनता मानती है कि स्मृति ईरानी को चुनकर उन्होंने गलती की है और वो इस गलती को सुधारना चाहती है। उन्होंने दावा किया था कि अमेठी से कई लोग उन्हें फोन भी करते हैं। हालांकि सोनिया गांधी के दामाद ने यह भी कहा कि आखिरी फैसला पार्टी को लेना है। अमेठी सिर्फ लोकसभा की एक सीट नहीं है, ये राजनीति में गांधी परिवार और कांग्रेस के वर्चस्व का सबूत है। संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी अमेठी से सांसद रह चुके हैं। जब देश की राजनीति में कांग्रेस शिखर पर थी तो अमेठी में कांग्रेस का सिक्का चलता था। आज कांग्रेस हाशिए पर है तो इसका असर अमेठी में भी दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये सीट बहुत ज्यादा खास है, लेकिन अभी तक कोई इस सीट से अपनी दावेदारी नहीं ठोक रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें कांग्रेस पर टिकी हैं कि वो किसको अमेठी से मैदान में उतारती है। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।